नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। साथ में इसमें जीके के अलावा इंग्लिश के भी प्रश्न हैं, वो भी देखने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दें। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये बात करें तो इटली के ट्यूरिन यानी टोरिनो में आयोजित किया गया था। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी ऐड किया हुआ है, आप इंग्लिश में भी आप सब टाइटल को पढ़ ले चलिएगा। इसके अलावा बात करें, इसका आधिकारिक नारा जो है पैशन लिव हियर यानी जुनून यहाँ रहता है, ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंडबॉल में गोलकीपर को छोड़कर मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर की बात करें, हैंडबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 प्लेयर करेक्ट हो जाएगा। गोलकीपर सहित कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2000 में अमेरिका में कौन सा मच्छर जनित वायरस फैला था? वेस्ट नाइल वायरस जो है अमेरिका में 2000 में फैला था। बात करिए, पहली बार 1999 के गर्मी में न्यूयॉर्क शहर में देखा गया था, लेकिन इसका प्रभाव 2000 तक पूरे अमेरिका में फैल गया था। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर, विशेषकर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर के काटने से इंसान में फैलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुकी झूमते नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है। बात करिए, यह नृत्य पूर्वोत्तर भारत में कुकी जनजाति द्वारा किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। टेक्स्ट बुक के द्वारा 10 से 11 फरवरी को पास करो परीक्षा सेल चलाया, जिसमें आपको पास प्रो 351 में, वही पास प्रो 439 से मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का सभी एग्जाम का 900+ एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट बिल्कुल सारा मिल जाएगा। जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रौलेट एक्ट कब लागू हुआ? सभी को पता है, ये 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसके अलावा बात करें, ये इसे काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना मुकदमे के जेल में भेजने का प्रावधान था। इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में बढ़ते स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम के अध्यक्ष सर रेसिडेंट रौलेट थे। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को इसके विरुद्ध में रौलेट सत्याग्रह शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शहर के सैटेलाइट बस स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा आधुनिक बनाया जा रहा है? अलीगढ़ उत्तर प्रदेश बस स्टेशन को बनाया जा रहा है। बात करें, यह उत्तर प्रदेश में परिवहन सुविधा को विश्व स्तरीय बनाने की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1858 के जरिए जो है इसे समाप्त हुआ है। बात करें, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। इस अधिनियम के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से 1874 में भंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि किसने दिया था? सभी को पता होना चाहिए, भारत की जनता और क्रांतिकारियों के द्वारा दिया गया था। बात करें, यह उपाधि किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि उनके बलिदान और लोकप्रियता के कारण जनता द्वारा दिया गया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र मामले में कारण फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 का दिल्ली मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन प्रयागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह 34वां आम महोत्सव था। यहाँ 27 से 29 जून 2025 तक चला था। इस फेस्टिवल में आम की 500 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारण क्या था? इसका राइट आंसर की बात करें, भुगतान संतुलन हो जाने की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाएगा। भारत के पास आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था, यानी मुश्किल से 2 सप्ताह के आयात के लिए ही बचा था। स्थिति इतनी खराब था कि भारत को अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। इसके बाद उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का प्रावधान एलपीजी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 23 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को लाहौर जेल में अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 2001 और 2011 के दौरान भारत की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 12.18% था। बात करें कुल दशकीय वृद्धि दर 17.7% था। शहरी वृद्धि दर 31.8% था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68.84% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती थी। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के मामले में बिहार शीर्ष पर रहा, 23.90% रहा वृद्धि रहा था। कुछ राज्य जैसे केरल, नागालैंड में ग्रामीण जनसंख्या में गिरावट दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बिलियन का पीएच मान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पीएच पेपर, लिटमस पेपर और डिजिटल पीएच पैमर उपयोग सभी का प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल की खोज SPL सोरेनसन ने 1909 में किया था। 7 से कम पीएच मान अम्लीय यानी एसिडिक होता है। 7 से अधिक पीएच मान वाला क्षारीय यानी कि एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान का नाम क्या है? इसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी शांति निकेतन हो जाएगा। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1921 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने किया था? वासुदेव कन्नव के द्वारा किया गया था। वासुदेव कन्नव देवभूति का ही मंत्री था। वासुदेव कन्नव ने लगभग 73 से 75 ईसा पूर्व के आसपास उसकी हत्या कर दिया था। बाद में कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव कन्नव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द रेस ऑफ माई लाइफ की इस प्रसिद्ध भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? सभी को पता है ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिंह के नाम से जाना जाता है। उन्हें 1958 और 1962 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीते थे। यह पुस्तक उन्होंने अपने बेटी सोनिया समलंका के साथ मिलकर लिखा है। यह पुस्तक 2013 में प्रकाशित हुआ था और भाग मिल्खा भाग फिल्म इसी पुस्तक पर आधारित है। यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में 1958 के राष्ट्रमंडल खेल में उनकी जीत और उनके व्यक्तिगत संघर्षों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितना है? 83.3 करोड़ यानी 833 मिलियन जो है ग्रामीण जनसंख्या है। यह कुल देश की आबादी का लगभग 68.8% हिस्सा है। 2001 की तुलना में इसमें प्रतिशत के हिसाब से गिरावट देखने को मिला था। शहरी जनसंख्या 377 मिलियन यानी कि 31.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसका सर्वाधिक भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी हो जाएगा। बात करें पृथ्वी पर लगभग 71% भाग तरल जल से ढका हुआ है। इसे जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगला जो इंग्लिश का प्रश्न है फ्रेजाइल शब्द का एंटोनिम पूछा गया था। तो एंटोनिम क्या क्या हो जाएगा? इसका जो है टफ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या स्टडी हो जाएगा। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक होता है, क्षण भंगुर हो जाता है, जबकि टफ मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग स्टडी ये सभी मजबूत से संबंधित यानी एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनक्रेडिबल शब्द का एंटोनिम पूछा गया था। तो इनक्रेडिबल की बात करें तो इसका क्रेडिबल हो जाएगा। इसके अलावा बात करें इसका अर्थ जो है अविश्वसनीय होता है, जबकि क्रेडिबल का अर्थ जो है विश्वसनीय यानी एंटोनिम करेक्ट हो जाएगा। एक जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूछा गया था व्हाट इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कॉल्ड? इसे जो क्या कहा जाता है? इसे कॉलीग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉलीग्राफी करेक्ट हो जाएगा। वहीं कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने की कला को कहा जाता है। लेक्सिकोग्राफी की बात करें शब्द को संकलित करने की कला होता है। ये सभी आगे की स्टेप में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें चूज विद करेक्ट प्रीपोजिशन पूछा गया। द किचन वाज इन्फेस्टेड डैश कॉकरोचेज। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा यानी इसका सेंटेंस बन जाएगा द किचन वाज इन्फेस्टेड विद कॉकरोचेज करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के इतने ही प्रश्न जो मिले हुए जो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। अगर आप लोगों को एग्जाम दे के आए हैं तो आपको कुछ प्रश्न पता है तो कमेंट बता दीजिएगा। उन सभी को कंपाइलेशन करके आपको तीनों शिफ्ट का एक साथ दे दिया जाएगा। इसलिए जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑफर चल रहा है जाके जो लोगों ने पास नहीं परचेज किए हैं जाके परचेज कर लीजिए। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा जिससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र आपको पास प्रो 351 है, वही पास प्रो मैक्स 439 से मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए जिसमें आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के 900+ एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। जाइए कूपन कोड 7 लगा के परचेज कर लीजिए और अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।